जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तन शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते ही बोलिए ना, क्या दुख तकलीफें सिर्फ गुरुपा के पास आके सिर्फ दुख तकलीफें ही सुनानी है? नहीं संगत जी, हंसते मुस्कुराते ये भी तो कहो, शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी जिंदगी में ये अच्छा किया है। इसी तो शुक्राना कहते हैं। जब आप अपने गुरु के पास बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए बैठकर कहोगे गुरुपा आपने मेरी ये परेशानी दूर की है। संगत जी मेन पॉइंट है बैठना, बैठकर थोड़ा समय निकालना अपने गुरुपा के लिए। सबसे बड़े पॉइंट की बात यही है। गुरुपा ये नहीं कहते कि आप दिन भर मेरा मंत्र जाप करते रहो अपनी और किसी चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपनी फैमिली पर ध्यान मत दो। नहीं संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपनी फैमिली पर ध्यान रहते रहते भी तुम अपने इष्ट को, अपने गुरु को पा सकते हो। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा। संगत जी ये कलयुग है, मैं कहती हूँ ये कलयुग है। इसमें तुम्हें साल साल वर्षों वर्षों तक की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। आप थोड़े से समय में भी अपने गुरु को, अपने इष्ट को पा सकते हो संगत जी। बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपने गुरु को ध्यान करो, उनका मंत्र जाप करो, उनके आपको जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे अपने गुरु पा के लिए बनाना है, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जो भी बनाना आप उनको लगाइए, दीजिए। खासकर अपने गुरु पाक के संग कनेक्शन बनाइए संगत जी। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब यही है कि अपने गुरु के पास बैठकर उनसे सीधे परेशानियों को बताना। और संगत जी परेशानी क्यों बताना, अच्छी खबर भी बताना कि गुरुपा आज आपके कारण मेरी ये चीज़ सही हुई है, गुरुपा आपके ये आपके होने से मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा हुआ है। हंसती सारी चीज़ें बताओ। ये ज़रूरी नहीं कि दुख में है गुरुपा बस ये चीज़ें सही कर दो, गुरुपा बस आप ये काम कर दो तो मैं ये कर दूँगी। इस तरह शर्तें मत रखिए। जब आप शर्तें रखना, मन में शर्तें रखना, विचारों में ये रखना, गुरुपा कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। इसलिए कहते कि तुम जब मानोगे ना तो तुम्हारे सारे कष्ट मेरे हो जाएंगे, तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी हो जाएंगी। फिर तुम्हें मांगने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होगी। तुम्हारे जीवन के सारी कष्ट मैं हटा दूंगा और धीरे धीरे परेशानियों को तुमसे दूर करके तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दूंगा। इसलिए गुरुपा कहते थे मांगो नहीं मन्नो। तो मानने का, मन्नो का मतलब यही है कि अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी तकलीफ़ें एक साइड रख के खुश होकर अच्छे मन से शाम के समय या सुबह के समय आप अपने गुरु पास संग बैठिए, उनसे पूरे दिन का विचारों के बारे में बात करिए कि आज ये मन है, आज मेरी ये परेशानी है, आज ये है। जब आप ऐसा करना लगोगे ना तो देखना गुरुपा आपको कितना। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी ध्यान से सुनना, सत्संग ध्यान से सुनना, क्योंकि हर सत्संग में आपका के लिए कोई आंसर होता है। क्योंकि गुरुपा इसलिए ही तो सत्संग शेयरिंग की कहा था, क्योंकि किसी के सत्संग में किसी का आंसर छुपा होता है। इसे ध्यान सत्संग पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और हाइप भी कर देना अच्छा लगे तो। संगत जी आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये 12वां सत्संग है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि आप जो भी मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हो, आप अपनी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद दो गुरु जी कि मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। आज्ञा दो गुरु महाराज। संगत जी आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि कुड़िए मैं तेन बड़े मंदिर लेके जाऊंगा, तेन डुगरी मंदिर लेके जाऊंगा और तेन घर तो लेके आऊंगा, तो चिंता ना कर। संगत जी गुरु जी ने सचमुच ये वादा पूरा किया और वो मेरे को सच में घर से ही लेके गए। गुरु जी से अरदास कर रही थी मैं बहुत दिनों से। संगत जी नए साल से पहले मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरु जी की कुड़िए तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। और मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी गुरु जी आपको पता है कि आपने कैसे लेके जाना, मैं तो तैयार बैठी हूँ, आप देखो कैसे लेके जाना। तो गुरु जी का मैसेज यही था कि तू आ,
मैं तेरे को घर से लेके जाऊंगा, तू तैयारी कर। और संगत जी देखो, गुरु जी का जैसे 2-3 तारीख से या 4 तारीख से जैसे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि आज से 7 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी, तेरी जो अरदास है वो पूरी करने वाला हूँ मैं, तो अपनी झोली कर आगे। तो ऐसे ही फिर एक बार 6 को भी मैसेज आया, फिर 7 को मैसेज आया। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मतलब तैयारी कर रहे हैं मेरे को वहाँ पे बुलाने की। तो संगत जी सच में गुरुजी ने 11 तारीख को, मैं अपने भांजे को मैंने फ़ोन किया करके पूछा, क्योंकि वो दिल्ली जाता है, तो मैंने उसको बोला कि अगर आप जा रहे हो तो मेरे को साथ में लेके जाना है। तो उसने बोला कोई बात नहीं मौसी, मैं देखूँगा अगर सीट हुई तो मैं साथ में ले चलूँगा आपको। तो संगत जी 11 को पता नहीं क्यों सुबह मैंने जाना था, जैसे अपनी जॉब पे जाना था, लेकिन मेरे मन में आ रहा था कि मैं उससे फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या पता उसने जाना तो नहीं है कहीं। और संगत जी देखो, मैंने उसको सुबह सुबह फ़ोन किया और गुरुजी ने ही जैसे वो फ़ोन करवाया मुझसे कि तू फ़ोन करके पूछ उससे। तो मैंने संगत जी फ़ोन किया उसको, तो वो कहता कोई बात नहीं मौसी जी, आप तैयार हो जाओ। तो संगत जी जैसे मतलब सुबह सुबह थोड़ी देर में मेरी तैयारी शुरू हो गई, और मतलब गुरुजी ने तैयारी करवाई। वो 11 तारीख को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और संगत जी इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने कि मन में अरदास थी कि गुरु महाराज कैसे संगत को अंदर बिठाते हैं, और वो शब्द सुनने को मिलते हैं वहाँ पे, इतनी अच्छी कुर्बानी चलती है, इतनी अच्छी जो वाइब्रेशन है वहाँ का, और इतना अच्छा है बड़े मंदिर का। जो वैसे तो हम जहाँ पे भी सत्संग होता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग हर जगह पे होती है, लेकिन हम बड़े मंदिर की तो बात निराली है संगत जी। वहाँ पे गुरुजी ने 4-5 शब्द गुरबानी शब्द सुनवाई है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ जाके संगत जी बहुत अच्छा मतलब लगा। मैं ये सेकंड टाइम गई थी बड़े मंदिर गुरुजी की मेहर से। फर्स्ट टाइम मैं 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे ही गुरुजी ने मुझे बुलाया था, और अब ये मेरा सेकंड टाइम था गुरुजी का बुलावा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुनी है। मैं गुरुजी आपके चरणों में अरदास करूँगी कि गुरुजी की जो भी संगत के मन में है कि वो बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, उनके मन में है वो जाएं। गुरुजी आप जैसे मेरे ऊपर कृपा करिए, आप उन पे भी कृपा करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी एक और मैं गुरुजी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी के साथ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार जैसे 6-7 तारीख से जैसे मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए मैं जो तेनों ब्लेसिंग देनी सीगी 7 तारीख को देनी सी, मैं तेनों 6 तारीख को दे रहा। और संगत जी उसमें मुझे पता नहीं था, उस टाइम गुरुजी ने हुक्म दिया था कि 2 जो शब्द सुनने हैं वो शब्द सुन डेली। एक तो था कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, और दूसरा था कि एक दूसरा संगत जी और था वो सत्संग, तुम करो दया मेरे साईं। तो संगत जी मैं वो सत्संग सुन रही थी डेली, कोशिश करती थी कि 1 या 2 बार वो सुनो दिन में। तो संगत जी आज ही मुझे जैसे 13 जनवरी है, तो मुझे आज ही सत्संग में ही किसी संगत के जरिए वो मैसेज मिला कि उसमें उन आंटी जी को भी बोला था कि उनकी मदर की या फादर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किस तरह से मतलब अपना हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमारे माँ बाप माता पिता हमारे भाई बहन सबको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए आज हिंट दिया वो कि वो आंटी के भी जो फादर थे बीमार थे, तो गुरुजी ने उनके लिए जैसे वो उसको उनको मैसेज के थ्रू मिला था, सत्संग के जरिए ही उनको भी मैसेज मिला था कि उनकी तबीयत के लिए है ये सत्संग। तो संगत जी मुझे भी मतलब जब मैं बड़े मंदिर से आई हूँ तो बड़े मंदिर गई हूँ, तो उस टाइम ही मेरे को 12 तारीख को जैसे मैं आई हूँ, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि मेरे मदर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका भी बीपी बढ़ गया था और शुगर बढ़ गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और ये वाला सत्संग गुरुजी ने मुझे 6-7 तारीख को सुना दिया था पहले, कि उसमें भी मैंने सत्संग में सुना था कि किस तरह से उन्होंने उनकी मदर की जो है बीपी और शुगर की जो है वो से रक्षा करी है। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी उस शब्द के जरिए मुझे वो ब्लेसिंग दे रहे थे
तो आज मुझे वो पता चला कि गुरुजी ने किस तरह से मेरी मदर की रक्षा करी है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बे अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों के साथ उनके आस-पास, आस-पड़ोस में उनके माता-पिता, उनके बच्चे सबका ध्यान रखते हैं किस तरह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और एक मैं आपके साथ ये मैसेज शेयर करना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने काफ़ी टाइम से बताया हुआ कि ब्लैक मैजिक के बारे में, कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, गुरुजी ने साफ साफ बोला है कि मैं कुड़िए उन्होंने छड्डांगा नहीं, जो तेरा बुरा कर रहे नहीं, बस तू सब्र कर ते शुक्राना कर। और संगत जी, सच में मैं तो मतलब गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब शुक्राना करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, गुरुजी माफ़ करना अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो रही है। संगत जी माफ़ करना मुझे। और संगत जी, गुरुजी ने मतलब इतना हाथ देके रखा है ना हर पल। अभी जैसे मैं क्योंकि जैसे संगत जी, गुरुजी मेरे को नए साल से पहले से कह रहे हैं कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आके तेरी जड़ी ये चाबी है उनका कर्मा का जड़ा ताला खोलना है तेरी, उनकी चाबी तो मेरे को लाके लेके जा। और सचमुच संगत जी, जब मैं आई हूँ तो गुरुजी का मैसेज आया है कि कुड़िए तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी जेड़ा मैं टाल दिता है, तेरे कर्मा नूं मैं खत्म कर रहा हूँ कुड़िए, तू बहुत सब्र किया है। और संगत जी, किस तरह गुरुजी जो है हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं पल पल। बे अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का, बे अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, जब मैंने बड़े मंदिर जाना था तो उस दिन रात को ही जैसे मेरे को मैसेज आ गया था कि कुड़िए मैं तेन वाइट चोले विच दर्शन दांगा। तो संगत जी देखो, जब मुझे नहीं पता था कि जब हम वहाँ बड़े मंदिर गए हैं तो जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ, गद्दी लगी हुई है, उसके पीछे जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है तो वो वाइट चोले में ही था। संगत जी, अनंतम अनंतम गुरुजी का, महाराज जी का शुक्राना है कि किस तरह से गुरुजी हर पल हमें हमारी मतलब एक एक पल का कैसे जवाब देते हैं। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी का जैसे 7-8 तारीख को भी 8 को मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अगले 2-3 संभल के रहीं। तो संगत जी, उस टाइम भी जैसे मैं सत्संग पे गई हूँ जैसे, तो वहाँ पे जैसे चाय प्रसाद जैसे छान रही थी तो उस टाइम मेरी फिंगर के ऊपर जैसे गर्म चाय थोड़ी सी मतलब गिरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। गुरुजी ने पता नहीं वो मेरा कितना बड़ा कष्ट लिखा था, तो वो गुरुजी ने छोटी सी मतलब थोड़ी सी चाय प्रसाद मतलब फिंगर पे गिरी है और मुझे पता भी नहीं चला इतना ज़्यादा। तो देखो संगत जी, किस तरह से गुरुजी हमारे इतने बड़े जो कष्ट होते हैं उनको छोटे में ही टाल देते हैं। वो तो वही जाने कि कितना बड़ा कष्ट था, उन्होंने छोटे में डाल दिया। और संगत जी, एक चीज़ और मतलब बहुत बार ये होती है मेरे साथ कि जब भी ऐसे गुरुजी कहते हैं ना कि संभल के रह, कष्ट है तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट डाल देता, तो संगत जी उस टाइम पे मतलब मेरे घर में जैसे बच्चे के साथ या और कोई ना कोई जैसे छोटी सी वो बहस हो जाती है, छोटा सा हम में से ज्यादातर लोग क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते, हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, छोटा सा मतलब वो झगड़ा हो जाता है और उसी में ही मतलब वो सारा गुरुजी कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी देखिए, ये हमारे विश्वास की बात है। अगर हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ है, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम जैसे कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। तो संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर हर पल हर श्वास के साथ हमारे गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं और हमारे साथ जो भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं पल पल मिलती हैं।
और गुरुजी मतलब कोई भी हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ रास्ता निकाल देते हैं। संगत जी एक और भी सत्संग है कि मतलब वो शायद गुरुजी की पूरी अभी आज्ञा नहीं है, मैं आगे जाके वो सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन सच में संगत जी उसमें भी मतलब मेरी जो मुझे जिस चीज़ की नीड है या मैं कुछ करना चाहती हूँ तो गुरुजी पता नहीं वो कैसे से कैसा रास्ता बनाए जा रहे हैं। बे अनंतम शुक्राना महाराज का, बे अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी का बस ये सुबह ही मेरे को मैसेज था कि कुड़िए आज ये तेरा शुक्राना सत्संग करना ही तेरे लिए सेवा है, इसीलिए आज मैं